ओम शांति। तो आज हम 6.7 पार्ट करेंगे अमृत वेला बुक का, जो इसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इसमें बाबा हमें कहते हैं दिव्य बुद्धि यूज़ करनी कैसी है, हमें इसके बारे में बाबा ज्ञान दे रहे हैं। दिव्य बुद्धि को यूज़ करने के अभ्यासी बनो, क्योंकि अभी तक हमने बुद्धि कहाँ यूज़ करी है, लेकिन दिव्यता की तरफ नहीं। तो बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बाबा कह रहे मैं गिफ्ट तो सबके लिए लाया, लेकिन इसको यूज़ कौन करेगा। यह बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। वह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोगों तक जाने वाली है। बाबा कह रहे ये बुद्धि है ना, वो लिफ्ट का काम करती है। जहाँ जाना चाहो वो 1 सेकंड में। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट का विशेष यूज़ करने की विधि है अमृत वेले केयरफुल बन। स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। स्मृति यानी थॉट्स को एकदम यथार्थ करेक्ट वे में, प्रॉपर राइट करेक्ट परफेक्ट वे में इसको सेट करना है पहले। तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यास सी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं। यह लिफ्ट सिर्फ संगम युग पर प्राप्त होती है। फिर बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। अब ड्रिल के अभ्यास में भी बुद्धि का काम कैसे। अमृत वेले यह अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं ये सब बुद्धि द्वारा हमारा कार्य होगा। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस हो जाए, जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता। तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। बाबा कह रहे ये वरदान लेना है हमें। वरदान क्या होता है कि बाबा ने हमें ये हमारे दिन भर के लिए सबसे इजी हम अडैप्ट कर सके कि बाबा मुझे इसका वरदान दो कि मैं पूरा दिन अशरीरी रहूं। ये वरदान लेना है हमें। ये अभी विशेष यह अनुभव हो। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ, संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म वतन फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। बाबा इसको कंट्रोल करना कहते हैं। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। बाबा कहते हैं जहाँ आपको बुद्धि लगाना है वहाँ चले। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसीलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो। जितना समय निश्चिंत किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। मैंने जितना समय सोचा 10 मिनट मैंने सोचा तो उतना ही समय क्या मेरी वो स्टेज रही कंटिन्यू, या बीच बीच में वो लिफ्ट का बटन बंद हो जाके ख़राब हो जाती थी या नीचे लाती थी, है ना, तो या अटक जाए कहीं। तो पापा कह रहे ऐसे नहीं होना। तो हमें अपनी कंट्रोलिंग पावर यूज़ करने के, आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस स्टेज फॉर हाउ मच टाइम। ये मेरा कंट्रोल पावर कितना है वो पावर बताएगा कि मैंने इस पावर को अगर बढ़ाना है तो इस पावर को मुझे कितनी बार यूज़ करना है ना। अभी तो बिल्कुल हिलता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी और जितनी टाइट मैंने इसको पकड़ा होगा मेरे लिए यूज़ करना मेरे हाथ में रहेगा। ये कंट्रोलिंग पावर की गेम बुद्धि द्वारा हमें तीनों लोकों की सैर, अशरीरी फरिश्ताए, कर्मेंद्रियों में आत्माभिमानी बनकर कर्म करना, ये सारी स्थितियों में प्रैक्टिस है। और पापा कह रहे इसमें चेकिंग क्या करनी है, जितना मैंने चाहा क्या मैं उतना समय इस स्टेज पर रह पाई। फिर बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक रखो।
दिव्य बुद्धि का विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। बाप दादा का कि रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। बाबा कह रहे रिफाइन यानी जो बेस्ट एंड बेस्ट रिफाइन मत का साधन चाहिए, यानी जो हमें पता ही नहीं है हम इसको कैसे कर सकते हैं। बाबा कह रहे श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए, यानी बाबा कह रहे कि ये थॉट्स मेरे मुरलियों द्वारा मैं तुम्हें रोज़ देता हूँ। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। ज़रा भी मनमत परमत का किचड़ा है तो क्या होगा। बाबा कह रहे कि बाप दादा का यह डबल रिफाइन साधन क्या है, दिव्य बुद्धि। अगर मैंने इस दिव्य बुद्धि में अगर कोई भी मनमत परमत का किचड़ा, ये किचड़ा है ना मनमत परमत, तो इस किचड़ा आया तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे। बाबा कह रहे ऊंचे जाओगे या नीचे। चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है, डबल रिफाइन साधन है। बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता। डबल रिफाइन यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का, हम कहते हैं ना एरोप्लेन उड़ना है तो एरोप्लेन में जो बेस्ट क्वालिटी है वो डबल रिफाइन ऑयल अगर हम डाल दें तो ऑयल से वो कितना अच्छा स्मूथली जाएगा ऊपर। लेकिन क्या हो जाता है कि कई बार हम उसमें अगर कोई किचड़ा आ जाए तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, खट 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 करेगा। तो इसलिए बाबा कह रहे कि किचड़ा तो नहीं आता ना, नहीं तो ये विमान सदा नहीं तो यह विमान सदा सुखदाई है। जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते क्योंकि आप श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है, ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगम युगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखों से मुक्त है। बाबा कह रहे हैं कि जब गॉडली गिफ्ट दी थी हमें बाबा ने ये दिव्य बुद्धि, तो बाबा कह रहे कि क्योंकि हमारे कर्म तो बहुत श्रेष्ठ है तो सतयुग में तो कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, यानी कर्मों के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े ऐसा तो कुछ नहीं होंगे ना, ऐसे कर्म हमारे पास होंगे ही नहीं, सब तो चुकतू करके जाएंगे, फ्रेश होगा अकाउंट। लेकिन बाबा यहाँ की बात कर रहे हैं कि जो मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दी है दिव्य बुद्धि के, तुम इसको दिव्यता कैसे बना सकते हो, जब हमने इसको अच्छे यूजेस में ले आए, जैसे अशरीरी अवस्था, परम धाम, ये सब अवस्था में ले गए। लेकिन बाबा कहते हैं अगर इसमें हम परमत मनमत का किचड़ा घुस जाता है तो क्या होता है, उसमें दुख और धोखा होता है, और ये धोखे से हम मुक्त कैसे होंगे, है ना। बाबा इसलिए कह रहे कि ये मिक्स चैरिटी भी तो हमारे कंट्रोलिंग पावर काम नहीं करती ना इस समय। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ है आपदाओं से मुक्त। इसीलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। बाबा कह रहे कि अगर हमें ये दिव्य बुद्धि अगर हमारे दुखों हमें धोखा नहीं देती है, दुख की अनुभूति है, तो बाबा कह रहे हैं कि सदा सेफ रख दो ना, अब आपदाओं से मुक्त रखो इसको इसकी महत्व को जानो। तो समझा इस गिफ्ट का महत्व कितना इम्पोर्टेंट है। गिफ्ट सभी को मिली या किसी को भी रह गई, मिली तो सबको है, सिर्फ संभालनी आती है या नहीं वह आपके ऊपर है। सदा अमृत वेले चेक करो, ज़रा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। बाबा कह रहे अमृत वेले से चेक करो मेरी बुद्धि कितनी क्लियर है, क्लीन एंड क्लियर है। क्लियर क्या होती है, इस क्लीन क्या होगी, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, गंदगी नहीं है ना। और क्लियर है कि मुझे दिख रहा है, मैं एकदम क्लियरली इस चीज़ को अनुभव कर पा रही हूँ, जहाँ मैं हूँ जिस स्थिति में हूँ एकदम क्लियर है। तो बाबा कह रहे इसको अमृत वेले ही ठीक करना है। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। बाबा कह रहे अगर नहीं हो रही है ना ठीक, इसको फिर से होमवर्क में ऐसा करना है। फिर बाबा कह रहे मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ, मतलब मेरी एक टाइटल भी मैंने स्मृति यानी थॉट्स में लेके आई, ऑन और मनन करते रहो, उसी को सोचते रहो, उसी के रिलेटेड सोचना है, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। क्योंकि हमारी जो मन की शक्ति है उससे बुद्धि पर असर आता है।
उसमें क्षमता, वो क्लैरिटी दिख जाती है। तो शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और बुद्धि का निवारण है मनन शक्ति। मनन करते जाओ, यानी एक टाइटल लिया, उसी को मनन करते रहना है। मनन यानी उसी के डीप में जाना है, अपने को उससे कनेक्ट करते जाना है, और उससे बुद्धि दिव्य बन जाती है ना। ये भी, और बाबा कह रहे हैं अमृत वेले ज़रूर करना है, और अगर इसको यूज़ नहीं अच्छे से करना आता तो इसको करना ही है, एज अ होमवर्क दिन भर भी कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।